हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फेलियर टू सक्सेस। तो अभी मैं एक लेटर लिखने वाली हूँ। आज संडे है तो आज का टाइम टेबल मैंने शेयर किया था, तो कम्युनिटी पोस्ट में आपने देखा होगा। तो आज मैं लेटर और ऐसे करूंगी। तो अभी मैं लेटर लिखने वाली हूँ। लेटर में लिखने वाली हूँ एजुकेशनल लोन फॉर हायर स्टडीज, और आप लोग भी लिखिएगा, ठीक है। तो मैं कैसे लिख रही हूँ, सबसे पहले मैंने खुद लिखा है, ठीक है। एड्रेस तो वो चीजें मैंने याद कर ली हैं कि कैसे क्या लिखना है, ठीक है। उसके बाद मैंने खुद लिखा है, देन उसके बाद मैंने रीड किया है वेबसाइट से कहीं से भी, देन उसके बाद फिर से मैंने अपने आप कंपाइल करके अपने अकॉर्डिंग लिखने की कोशिश की है। मैंने वो चीज कॉपी पे लिखी है, रफ शीट पे। तो रफ पे मैंने लिख के प्रैक्टिस की है कि कैसे कैसे एड्रेस और वो सारी चीजें लिखना है। देन अभी मैं टाइपिंग करने वाली हूँ, तो देखते हैं कैसा जाता है लेटर। तो ट्राई करेंगे कि अच्छा सा लिखूं, ठीक है। एड्रेस और कुछ चीजें तो एकदम सेम रखनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और कुछ लोग पूछ रहे थे क्वेश्चन नंबर कैसे क्या डालना है। तो देखो होता क्या है कि कभी कभी जैसे आप एग्जाम्स में भूल जाते हो डालना क्वेश्चन नंबर, तो वो भी आप ना घर पे प्रैक्टिस करिए। जैसे मान लीजिए मैं बी नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही हूँ, तो बी नंबर क्वेश्चन और जिस चीज पे लेटर लिखना है उसको मैं वहां पे लिख दूंगी। तो इस तरह से आप अगर घर पे प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप वहां पे भूलेंगे नहीं लिखना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए बी, सपोज करिए बी नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बी नंबर लिखेंगे। फिर लेटर किस चीज पे लिख रहे हैं वो भी लिखेंगे। राइट अ लेटर टू द बैंक मैनेजर, राइट अ लेटर टू बैंक मैनेजर फॉर एजुकेशन लोन फॉर हायर स्टडीज, ठीक है। इतना आपने लिख दिया। उसके बाद आप लेटर लिखना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लाइन से। तो सबसे पहले एड्रेस डालेंगे। तो मैंने एड्रेस याद कर लिया। अगर कभी इस टाइप का लेटर लिखना आएगा एग्जाम में, अगर मेरे को एड्रेस लिखना होगा तो हम सेम एड्रेस लिखेंगे, ठीक है। कृष्णा कुंज सेक्टर 51, ठीक है। यही एड्रेस मैं एग्जाम्स में भी लिखने वाली हूँ अगर आता है तो। न्यू दिल्ली, यहाँ पे डैश करेंगे 11006, कुछ भी लिख सकते हो। देन डेट डालेंगे यहाँ पे। तो सपोज करिए मैं यहाँ लिख देती हूँ जून 23, 2022, ठीक है। देन जिस बैंक मैनेजर को लिख रहे हैं उनका यहाँ पे नाम तो लिखेंगे नहीं, तो ऐसे लिख देंगे XYZ, ठीक है। द बैंक मैनेजर, देन बैंक का नाम डालेंगे। अगर एग्जाम्स में बैंक का नाम लिखा हुआ है तो आपको वही वहां पे डालना है। अगर नहीं लिखा है तो आप अपनी मर्जी से जो नाम है डाल सकते हैं। मैं यहाँ लिख रही हूँ पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। मैं ये लिख रही हूँ, आप जो वहां पे अगर है तो वही डालेंगे, अदरवाइज अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सिविल लाइंस ब्रांच, ठीक है। उसके बाद न्यू दिल्ली, उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डालेंगे 110009। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट बहुत शॉर्ट रखना होता है, रिगार्डिंग एजुकेशन लोन, बस इतना ही लिखेंगे यहाँ पे, रिगार्डिंग एजुकेशन लोन। उसके बाद फिर से अब यहाँ पे लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर। आप डियर सर भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या लिखना चाहेंगे। मैं तो यही लिखती हूँ, रिक्वेस्टेड सर। देन कॉमा करेंगे। देन अगली लाइन से जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना, ठीक है। इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर पूरा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे कि एजुकेशन लोन हमें क्यों चाहिए, ठीक है, उसके बारे में। यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं, XYZ भी लिख सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है अपना नाम लिखना ही, ठीक है। एम राइटिंग दिस लेटर to apply for education loan of rupees 8 lakh। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे कॉमा करके, क्योंकि लिखने का तरीका सही होना चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 8 लाख for my higher studies in कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 लाख रुपीज फॉर माई हायर स्टडीज इन कंप्यूटर साइंस एंड ऑल्सो टू मीट ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग हॉस्टल फीस। देन क्या लिखेंगे, आई गॉट एन एडमिशन study
कंप्यूटर साइंस एट IIT। द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स लिख देंगे यहाँ पे, द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इज 4 years। ठीक है, ये इतना हो गया। देन इसके बाद पैरा चेंज कर देते हैं, माई फादर, ये बहुत कॉमन लाइन है तो लिखना ही पड़ता है, माई फादर इज अ फार्मर and would not able to take care of my education of that much amount या expense, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, इतना। I request you to grant me the education loan under study loan for education, so that I can pursue further education and repay the loan amount once selected for a job। ठीक है, once selected for a job। सो इतना लिख सकते हो। देन उसके बाद ज्यादा मैं कुछ नहीं लिखने वाली हूँ। देन नेक्स्ट में क्या लिखेंगे कि all the academic records have been attached to the application। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। सो आगे लिखेंगे यहाँ पे लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रेस्पॉन्स। ठीक है, इतना हो जाएगा। देन थैंकिंग, ये तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये लाइन आप एकदम रट लो कि थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन। इससे देखो आप यहाँ पे सिर्फ थैंकिंग यू भी लिख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे थैंकिंग यू लिखोगे तब भी ठीक है, बट थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन लिखने मतलब आपको अगर वर्ड कंप्लीट नहीं हो रहा तो आप इसी तरह से कुछ करोगे, राइट। तो यहाँ पे वर्ड कंप्लीट करने के लिए थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन आप लिख सकते हो। साथ में आप एक लाइन में यहाँ पे हमेशा लिखती हूँ कि यहाँ पे लिख सकते हो योर promptness will be highly appreciated। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पे लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रिस्पॉन्स देन योर प्रॉम्प्टनेस विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। तो ये मैंने लिखा है, अगर वर्ड्स आपके ज्यादा होंगे तो आप इसको हटा सकते हो। ठीक है, आपके वर्ड्स कम हैं तो आप इसको ऐड रखो। तो वहां पे आपको जितने वर्ड्स लिखोगे वो लिख के आएगा कि इतने वर्ड आपके कंप्लीट हो रहे हैं। तो जितने वर्ड आप लिखते जाओगे वहां पे वो काउंट होता जाता है। जैसे यहाँ पे भी लिखा है 169 वर्ड्स हो गए हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ चीजें हटा देते हैं क्योंकि ज्यादा हो जाएगा। इस लाइन को हटा देते हैं। ठीक है, इस लाइन को हटा देते हैं। अगर आपके पास कम वर्ड्स हो रहे हैं ना तब आप इस तरह से लिख सकते हो, अगर अदरवाइज आप हटा सकते हो। थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन फुल स्टॉप करोगे, देन योर्स सिंसियरली यहाँ पे आप नाम लिख सकते हो या XYZ लिख सकते हो। तो इस तरह से आपने लिखा। तो यहाँ पे देखिए वर्ड दिखा रहा है 166 है, ज्यादा वर्ड्स हो गए हैं ना, तो आप यहाँ पे भी ये हटा सकते हो 2 वर्ड्स। थैंकिंग यू से भी काम चल जाएगा। तो आप इस तरह से वर्ड कम कर सकते हो। बाकी आप इसमें क्या हटा सकते हो, कितने वर्ड्स 164 हैं अभी। अब देखते हैं कितने वर्ड्स हुए हैं। यहाँ 164 वर्ड्स दिखा रहा है, बट ये जो लिखा हुआ है ना, जो क्वेश्चन नंबर लिखा है इसको भी इसी में ऐड करके शो कर रहा है।
तो चलिए इसको सेलेक्ट करके देखते हैं कि कितने वर्ड्स यहाँ पे मैंने लिख। सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे रिव्यू में, वर्ड काउंट में जाएंगे, उससे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमें सिलेक्ट कितना करना है, ये वाला इतना। एग्जाम्स में नहीं करना, वहां पे अपने आप लिख के आएगा और शायद वहां पे भी ये वाले वर्ड्स काउंट हो जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हो कि थोड़ा कम कर सकते हो, ठीक है। तो इसको काउंट करते हैं, देखते हैं कितने वर्ड्स हुए यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वर्ड्स सिलेक्टेड 151 आउट ऑफ 150 वर्ड्स लिखने होते हैं, तो 151 वर्ड्स हैं, ठीक है। 164 ये वाला अगर बी जो क्वेश्चन नंबर है उसको भी ऐड करके बता रहा है कि 164 वर्ड्स हैं टोटल। तो इस तरह से आप अपने वर्ड काउंट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 151 वर्ड्स हैं, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। अब जैसे मैंने इसको लिखा है, मान लीजिए कि एग्जाम में इस टाइप का एक आता है कि एजुकेशन से रिलेटेड, तो आप बहुत अच्छे से लिख पाओगे, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा है। ओके, तो इसी का टॉपिक है आज इफेक्ट ऑफ फेक न्यूज ऑन सोशल मीडिया। तो उसके ऊपर हम लिखेंगे, पहले थोड़ा उसके ऊपर रीड करेंगे, पहले अपने आप लिखेंगे, देन कुछ पढ़ेंगे वेबसाइट से, उसके बाद फिर से लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, टाइपिंग में। तो ऐसे मैं तैयार कर रही हूँ। बाकी यार मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सीधे बस टाइपिंग करने बैठ जाओ, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता कि अपने आप ही करें, ठीक है। हम पढ़ के कर सकते हैं, अपने आप भी कर सकते हैं, इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी है, कैसे भी करो, ठीक है। अब से अगर आप हर संडे को या बीच में 1-2 दिन और भी करोगे तो काफी सारे लेटर ऐसे हो जाएंगे। और ऐसा होता है ना कि उसी में से 1-2 आ जाते हैं। तो जो भी करंट टॉपिक्स हैं आप उसके ऊपर लिखिए और कहीं ना कहीं वही आपको एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे। सो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।